बात ये हो रही थी कि क्या हम सब मिलजुल के इसको दूर करें और इस तरह हमारे खुशहाली आ जाए, अमन आ जाए। तो दोस्तों, मैं ऐसी मीटिंग होगी जो मैं पहले मीटिंग्स करता रहा हूँ 1998 में, 2000 के आज से पहले मैंने 10-12 मरतबा आपसे खिताब किया था, इसी तरह आपके गली महलों में आया था। तो ये आखिरी राउंड है। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मैं 1996 में जब वकील बना तो 2 साल वकालत करने के बाद मैंने ये महसूस किया बतौर वकील, बतौर कानूनदान, कि अदालतें जो हैं वो मुआशरे को समाज नहीं दे पा रही हैं, कि अगर इस तरह इंसाफ यसर आ ही नहीं सकता है तो क्या फिर कोई बड़ी कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसे इस निज़ाम को बदला जाए, जिससे गुर्बत जिसका बड़ा घर है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो किसी साइंटिफिक, किसी शरई और किसी मुनासिब तरीके से उससे लिए जाएं और किसी तरह समाज में आगे फैलाए जाएं। समाज में किसी तरह से कुछ बराबरी आए, कोई समाजी बराबरी, कोई मुआशी बराबरी, सबका चूल्हा जले, किसी को बिल की फिक्र ना हो। तो हो सकता है कि एक मकाम ऐसा आ जाए कि जो भी बंदा पुलिस स्टेशन जाए और अदालत जाए उसको इंसाफ आ जाए। तो इस गरज से जब मैंने सोचना शुरू किया तो साल 2098 था। साल 2098 से मैं अदालती इंसाफ से बागी हो गया था। मैं इसकी माली हैसियत क्या है, इसके घर में कितनी आमदन है, कितना इसमें ये अपना खर्च है, गुर्बत कहाँ तक डेरे डाल चुकी है, और फिर हमारा यूनिट सदर जो है करेंगे। तो आगे बहुत सारी बातें हैं, एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा, बाकी बातें मैडम करेंगी। कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये पाकिस्तान बनाया था, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था। आज एक आर्टिकल अखबार में मैंने पढ़ा तो उसमें भी यही था, इस्लाम के नाम पर बना, बदकिस्मती से इसकी सरहदें आज़ाद हो गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी हमारी फ़ौज है, लेकिन इसके गली कूचों में, इसके महलों में, इसकी कच्ची आबादियों में करोड़ों इंसान जो हैं वो ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो ग़ुलामी क्या है, वो उसको समाजी ग़ुलामी कहते हैं, वो नज़र नहीं आती है। हाँ, अगर आप उसको कहते हैं कि मैं किसी मिसाल से आपको बताऊं, आप वाकई महसूस करें कि आप ग़ुलाम हैं, तो उसकी मिसाल मैं एक आम तौर पर यही देता हूं कि आप और मेरे में से किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती हो, कोई बदमाशी कर जाए, कोई गुंडागर्दी कर जाए, और हम सीधे थाने की तरह मुंह बिल्कुल नहीं करेंगे, रास्ते में किसी नाज़म को ढूंढेंगे, किसी चौधरी को बुलाएंगे, किसी चौधरी के गुमाश्ते और ट्राउट को बुलाएंगे, मतलब जो कितने लोगों से उधार पकड़ेंगे, पैसे मांगेंगे, तो आप जो काम करते जाएंगे यूँ समझें वो लोहे के कड़े जो हैं उनकी एक जंजीर आपके गले में डली हुई है। अगर वो जंजीर ना होती तो आप सीधे थाने जाते, थानेदार आके कासर को पकड़ता, उसको सजा दे देता। हम उस जंजीर को ब्रेक करना चाहते हैं। मैं तोड़ दूँगा सारे जिंदा, मैं तो को जंजीर तोड़, तो वो किस दिन ब्रेक होगी? उस ग़ुलामी की पहली जंजीर किस तरह, ग़ुलामी की तो और भी बहुत सारी शक्लें हैं, मैं बताऊं तो टाइम ज़ाय होगा। जिस तरह अगर कोई किसी मिल में काम करता है तो उसका ग़ुलाम है, वो ग़ुलाम ही है कि 200 दिहाड़ी पर काम कर रहा है, कुछ लोग 10,000 भी दिहाड़ी देते हैं, वो अरबों रुपये कमाता है। तो इसके साथ साथ जो एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि मैंने इस पूरे निज़ाम का नाम रखा है इस्लामी मुआशी निज़ाम का एक बड़ा अहम जुज़ है, और दुनिया में इस पर काम हो रहा है। मज़े की बात यह है तो हुकूमत आ जाएगी। हुकूमत का मतलब ये नहीं है कि सदर पाकिस्तान कोई बन जाए। हमारी तो कोई ख्वाहिश, कोई बात, कोई हमारी गुफ्तगू जो है इसका हिस्सा किसी इक़्तिदार से, किसी चीज़ से नहीं मिलता। आपसे मिलता है कि जिस दिन आपने अपना कौंसल अपने में से बना लिया, यूँ समझिए आपने हुकूमत हासिल कर ली है। जब हुकूमत हासिल कर ली जाएगी तो इस 1 लाख की आबादी का जो मैंने बनाया है, जो मनसूबा मेरे दरपेश है, उसमें से हम ज़ुकात कलेक्ट करेंगे और हर उस आदमी से ज़ुकात ली जाएगी जो साहिब निसाब है और जो अल्लाह के बताए हुए 8 तरीक़ों के मुताबिक ज़ुकात नहीं निकालता। दरअसल वो हमारा बागी है, अल्लाह का बागी है। दरअसल समाज सर पार्टी उसी गासिब के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर रही है। मैकेनिज़्म इसका ये है, मजबूरी इसकी ये है कि हमें फ़हम फरासत और अक्ल व दानिश से काम लेना है। हमें किसी तरह से, हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, उनकी आमदन कम है, वो गलियों में, महल्लों में। मेरा एक्सपीरियंस अब हुआ है जब इन दिनों हम ज़्यादा सरगर्म हैं कि हज़ारों की तादाद में खुदा की कसम ऐसे नौजवान हैं जो अपना वक्त जो है सोने जैसे वो हैं, सोने जैसा टैलेंट रखते हैं, इतने वो प्यारे हैं, वो मरे कटे और जले जा रहे हैं बेरोज़गारी में, गुर्बत में, जहालत में। मैं उन सब को कलेक्ट करना चाहता हूँ।
میں ان سب لوگوں کو ایک جگہ لانا چاہتا ہوں جو اپنے اپنے محلے میں بہتر کار کی بات کرتے ہیں اور لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں. تو اس طرح میری باتیں تو بہت دیر تک جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی. ابھی اگر یہاں تک جتنا میں بولا ہوں، ابھی آج ہم اس پروگرام کے بعد ابھی ہمارے 2-3 نوجوان جو ہیں وہ رجسٹریشن فارم آپ کو جاری کریں گے اور آپ اپنا فون نمبر اور ایڈریس اس پہ لکھائیں گے تو ہمارا ایک والنٹیئر اور ہمارا جو پریزنٹ یونٹ صدر ہے یہاں وہ آپ کے گھر آئیں گے. جس بھائی کو پتہ نہیں چل رہا وہ پر کروائے گا. ہمیں صرف آپ سے انفارمیشن چاہیے، کوئی چندہ اور کوئی ڈونیشن نہیں چاہیے. ایک بات میں اور یہاں کر دوں، میڈم اپنے حساب سے وہ آپ کو بتائیں گی، چونکہ چیئر پرسن یا اس پارٹی کی ہیڈ جو ہیں وہ رخسانہ پیا صاحبہ ہیں. میں سماج تھنک ٹینک کا چیئرمین ہوں، یعنی یہ سوچ میری اور ان کی مشترکہ ہے. میں اپنی سوچ کو آگے بڑھا رہا ہوں اور وہ اس سوچ پر عمل کر کے عملاً جو ہے وہ چیز یہ دکھا رہی ہے. تو ایک بات کا میں آپ کو شاید وہ دوبارہ نہ ہو، آپ کے ذہن سے یہ تھوڑا محو کر دوں. دیکھیں، جو بندہ مسلمان ہے، جو ایمان پر اپنا خاتمہ چاہتا ہے، ویسے تو ہم ایمان کو، دین کو، قرآن کو اور عاقبت کو اور دوزخ کو اور جنت کو سب کو بھولے پڑے ہیں. ہم نیم پاگل ہیں غربت اور جہالت اور اس سے. لیکن پھر بھی جو مسلمان ہے وہ اپنا ایمان سے ایمان پر خاتمہ چاہتا ہے، اور جو ایمان پر خاتمہ چاہتا ہے وہ باہر نکلے اپنے گھر سے اور اپنا ایک رول ادا کرے. جب تک آپ میں سے ہر آدمی پیا نہیں بنے گا، یہاں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گا. ایک میں دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کے پاس منشور ان کا کیا ہوتا ہے، پارٹی کا صدر کیسے بنے گا، جنرل سیکرٹری کیسے بنے گا، فلاں کیسے بنے گا، فلاں کیسے بنے گا. کسی پارٹی کے پاس لکھا ہوا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں اگر مجھے بادشاہ بنا دیا جائے، اگر میرے نظام کو چلایا جائے تو خوشحالی اور امن اور عدل آ سکتا ہے. لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے. ایون ایم کیو ایم پاکستان میں انتہائی منظم جماعت ہے، جیسی بھی ہے،